वेलकम दोस्तों, द डिवाइन चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन दबाएं। महाभारत का युद्ध एक ऐसा भयंकर युद्ध हुआ जो ना उससे पहले कभी हुआ था ना अब तक हुआ है। महाभारत में द्रौपदी का अपमान की आग में जलना भी युद्ध की एक बड़ी वजह था। महाभारत में कई बड़े पात्र हैं जिन्होंने इसमें अपना काफी योगदान दिया। पितामह भीष्म से लेकर द्रौपदी तक की भूमिका महाभारत में बहुत अहम थी। महाभारत का ऐसा ही एक प्रमुख किरदार द्रौपदी का था, जो पांचों पांडवों की पत्नी होने के साथ स्वाभिमानी महिला और एक धर्मपरायण नारी थी। उसके चरित्र पर जब सवाल उठाए गए और उसको अपमानित किया गया तो वह प्रतिशोध की ज्वाला में जल उठी और उसने जो बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी वह महाभारत का युद्ध था। द्रौपदी ने भी अपने जीवन काल में कुछ गलतियां की जो बहुत भार पड़ी। खैर, आज हम आपको द्रौपदी के उन 5 गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से पूरे भारतवर्ष का इतिहास ही बदल गया और ये गलतियां महाभारत युद्ध का कारण बनी। पहली गलती, कर्ण का किया था अपमान। द्रौपदी दानवीर कर्ण को चाहती थी, लेकिन सुपुत्र होने की वजह से उसने कर्ण के लिए अपनी भावनाओं को बदल दिया। द्रौपदी ने कर्ण को स्वयंवर में हिस्सा नहीं लेने दिया और साथ ही अपमानित भी किया। द्रौपदी के द्वारा किए गए अपमान को कर्ण कभी भुला नहीं पाया और आजीवन दुर्योधन की दोस्ती से बंधा रहा। युद्ध में सब कुछ जानते हुए भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ देते हुए वीरगति पाई। दूसरी गलती, पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार करना। द्रौपदी स्वयंवर में अकेले अर्जुन ने द्रौपदी को जीता था, मगर द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। अगर वो ये शर्त स्वीकार नहीं करती तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। द्रौपदी ने कुंती और ऋषि व्यास के कहने पर ही पांचों पांडवों से विवाह करना स्वीकार किया था। लिहाजा अगर द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी न होती तो उसे अपमान का सामना करना नहीं पड़ता और महाभारत का युद्ध न होता। तीसरी गलती, दुर्योधन का किया अपमान। इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय द्रौपदी ने महाभारत के बीज बो दिए थे। राजमहल के बीच बने हुए एक मायावी कुंड में जब दुर्योधन गिर गया तो द्रौपदी ने उसको अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित किया था। इसका बदला दुर्योधन ने जुए में द्रौपदी को जीतकर भरी राजसभा में उसको निर्वस्त्र करने की कोशिश कर लिया था। इसके प्रतिकार स्वरूप पांडवों ने बदले का निश्चय किया था और महाभारत की नींव पड़ गई थी। चौथी गलती, पांडवों को युद्ध के लिए प्रेरित करना। द्रौपदी वस्त्रहरण के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि अगर दुर्योधन और उनके भाइयों से तुम बदला नहीं ले सकते हो तो तुम पांचों को धिक्कार है। द्रौपदी ने भीम से कहा कि जब तक तुम मेरे केश के लिए दुशासन के छाती का खून नहीं लाओगे तब तक ये केश खुले रहेंगे। इसके बाद भीम ने कसम खाई कि मैं दुर्योधन की जान को गदा से तोड़ूंगा और दुशासन की छाती का रक्तपान करूंगा। वहीं कर्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय ये कहा था कि जो स्त्री 5 पतियों के साथ रह सकती है उसका क्या सम्मान। ये बात द्रौपदी के दिल में लग गई और वो अर्जुन को इस बात के लिए हमेशा उकसाती रही कि उसे कर्ण का वध करना है। पांचवी गलती, जयद्रथ की बुरी नजर। वनवास के समय जयद्रथ ने द्रौपदी को जबरन अपने रथ पर बिठाकर ले जाने की कोशिश की थी। तभी पांडव आ गए थे और उन्होंने द्रौपदी को छुड़वा लिया था। उस वक्त द्रौपदी ने जयद्रथ का वध करने से पांडवों को रोका था और उसको अपमानित करवाकर छुड़वा दिया था। इस वध से युद्ध में जयद्रथ ने चक्रव्यूह में फंसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मार डाला था।